सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपीटिंग काऊ के बारे में कि हमारी गाय रिपीट क्यों करती है और उसको गब्बन करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों ये जो रिपीटिंग की दिक्कत है ये ज़्यादातर एचएफ गाय में आती है और जो एचएफ गाय ज़्यादा दूध देती है उसमें ये रिपीटिंग की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि हम अपनी गाय को गब्बन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कर लिया है बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों अगर आपकी गाय रिपीट कर रही है तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि लगभग सभी डेयरी फार्मर्स की गाय जो एचएफ गाय है जो ज़्यादा दूध देती हैं वो रिपीट करती हैं। दोस्तों चाहे फार्म 10 गाय का है चाहे फार्म 100 गाय का है, उसमें कुछ ना कुछ रिपीटर काउज होती हैं। हमारे पास भी कुछ रिपीटर काउज हैं, पर हम जानेंगे कि आप इन रिपीटर काउ को गब्बन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात आपने ध्यान रखनी है, जो सबसे बड़ा कारण है गाय रिपीट होने का वो है सही टाइमिंग। दोस्तों बहुत सारे डेयरी फार्मर्स अपनी गाय का सही टाइम नहीं पता कर पाते कि उसका एआई करवाने का सही टाइम क्या है। दोस्तों तो जब हमारी गाय हीट में आती है तो हीट में आने से लेकर के 12 से 16 घंटे में हम उसकी एआई करते हैं। दोस्तों तो हम पता कैसे करेंगे कि हमारी गाय हीट में कब आई है। दोस्तों इसके लिए आपने अपनी गाय को बांध करके नहीं रखना, खुला छोड़ देना है। दोस्तों जब एक गाय हीट में आती है तो वो दूसरी गाय पर चढ़ना शुरू कर देती है। दोस्तों ज़्यादातर डेयरी फार्मर्स क्या गलती करती हैं कि जैसे ही उनकी गाय हीट में आती है तो उनकी वो एआई करवा देते हैं, जिसके कारण हमारी गाय गब्बन नहीं हो पाती। तो दोस्तों जब हमारी गाय दूसरे पशुओं पर चढ़ने लग जाती है तो उसके 12 से लेकर 16 घंटे के बाद हमने उसकी एआई करवानी है। जैसा कि आज सुबह से अगर हमारी गाय दूसरी का उस पर चढ़ रही है तो जब वो चढ़ना बंद कर देगी शाम तक या अगले दिन की सुबह तक हमने उसकी एआई करवानी है। दोस्तों जब हमारी गाय ताज़ा हीट में ही होती है तो उसके जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो कंसीव करने के लिए रेडी नहीं होता। दोस्तों जब हमारी गाय की हीट पूरी हो जाती है, उसका जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो कंसीव करने के लिए रेडी होता है, उस वक्त अगर हम एआई करवाते हैं तो हमारी गाय गब्बन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है एआई करवाते समय कि जब हम अपने सिलेंडर से वो सीमन का स्ट्रा निकालते हैं तो जिस पानी में हम उसे डुबो करके उसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं उस पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों जो पानी में हम अपना जो सीमन स्ट्रा है वो फेंक रहे हैं उस पानी का टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हमारा सीमन स्ट्रा सिलेंडर में होता है तब उसके जो सीमन होता है वो दोस्तों पैरालाइज होता है, जहाँ हम कह सकते हैं कि कोमा में होता है। जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो एक्टिवेट होता है। पानी अगर दोस्तों ज़्यादा गर्म रहेगा तो वो डेड हो जाएंगे, अगर पानी ठंडा रहेगा तो वो अच्छे तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, रेडी नहीं हो पाएंगे। तो अगर पानी का टेम्परेचर 35 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में रहता है तो कुछ समय के लिए जब स्ट्रा उस पानी में रहेगा तो वो अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे और स्पर्म काउंट कम नहीं होगा, जिसके गाय गब्बन रहने में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है अपनी गाय को गब्बन करने के लिए कि आपने अपनी गाय का फ्लूइड चेक करना है। दोस्तों जब हमारी गाय हीट में आती है तो वो एक सफ़ेद रंग का फ्लूइड फेंकती है। दोस्तों अगर वो फ्लूइड के आर पर आपको दिखाई देता है, वो ट्रांसपेरेंट है और वो थोड़ा सा चमकीला है तो ठीक है। अगर वो फ्लूइड लाल रंग का है या उसमें थोड़ा रेशेस टाइप आपको दिख रहा है तो दोस्तों आपको अपनी गाय के अंदर एमएसडी कंपनी की दवाई भरवानी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपकी गाय सफ़ेद रंग का रेशा फेंक रही है तो उसके अंदर इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन काफ़ी सारे कारणों से होता है। दोस्तों अगर आप बार बार अपनी गाय की एआई करवा रहे हो, हर हीट पर अपनी गाय की एआई करवा रहे हो तो उससे भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कई बार क्या होता है कि हमारी गाय हीट में ही आना बंद कर देती है। तो दोस्तों आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ 3 बार एआई करवानी है। अगर 3 बार एआई करवाने के बाद आपकी गाय गब्बन नहीं रहती है तो आपने उसका ट्रीटमेंट करवाना है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपकी गाय का फ्लूइड साफ है, उसमें कोई दिक्कत रेशा वैसा नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, तो आपने अपनी गाय की हीट मिस करवा देनी है। दोस्तों जब हम अपनी गाय की 2-3 हीट मिस करवा देते हैं तो उसके बाद हमारी जो गाय की कंसीव करने की रेशो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से भी आप अपनी गाय को गब्बन रखा सकते हैं। तो तीसरा जो बहुत ही अहम ज़रूरी चीज़ है वो है मौसम। दोस्तों गर्मियों के मौसम में हमारी जो गाय होती है इसका टेम्परेचर 102 से लेकर के 103 के बीच चला जाता है। जो हमारी नॉर्मल गाय का टेम्परेचर होता है ये 100 या 101 तक रहता है। दोस्तों
जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी में अपनी गाय की यही करवाते हैं तो उसके गब्बन रहने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी जो गाय के अंदर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे सीमन अंदर पहुंचने से पहले ही डेड हो जाता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है और उसके कारण हमारी गाय हीट स्ट्रेस के चलते उसको कंसीव नहीं कर पाती और गब्बन नहीं हो पाती। तो दोस्तों तीसरी बात आपने यह ध्यान में रखनी है कि अगर आप अपनी गाय की एआई करवा रहे हैं तो जून, जुलाई और अगस्त के ज़्यादा गर्मी के 3-4 महीने आप अपनी गाय की एआई ना करवाएं, उसकी हीट मिस होने दें। जब मौसम बदलेगा आप अपनी गाय की एआई करवाएं, वो 100% गब्बन हो जाएगी। दोस्तों चौथी चीज़ आपने क्या ध्यान में रखनी है कि आपने अपनी गाय का बॉडी स्कोर चेक करना है। दोस्तों बहुत सारे डेयरी फार्म पर ऐसी दिक्कत आती है कि या तो गाय बहुत ज़्यादा दुबली पतली होती है या बहुत ज़्यादा मोटी होती है। दोस्तों अगर आपको बॉडी स्कोर के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम बॉडी स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। दोस्तों अगर आपकी गाय बहुत ज़्यादा मोटी होती है, उस पर बहुत ज़्यादा चमड़ी चढ़ जाती है, तो इससे उसके अंदर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। दोस्तों गाय के अंदर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी स्टेट भी बदलना शुरू हो जाती है, जिससे हमारी गाय कंसीव नहीं कर पाती। दोस्तों इसके बिल्कुल उल्टा अगर हमारी गाय की पसलियाँ दिख रही हैं, बहुत ही दुबली पतली है, गाय चलते वक्त अपना पाँव अच्छी तरीके से उठा करके नहीं रखती है, वो चलती चलती अटक जाती है, अगर बैठी है तो बैठी रहती है, अगर खड़ी है तो खड़ी रहती है, ये सब निशानियां हैं अपनी गाय के वीक होने की। अगर आपकी गाय का बॉडी स्कोर अच्छा नहीं है, गाय बहुत ज़्यादा वीक है, तो दोस्तों वो कभी भी सीमन को कंसीव नहीं करेगी, वो कभी भी गब्बन नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों आपने अपनी गाय का डाइट का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपकी गाय दुबली पतली है तो उसको आपने ज़्यादा डाइट देकर उसका वेट बढ़ाने की कोशिश करना है। अगर आपकी गाय बहुत ज़्यादा मोटी तकड़ी है तो आपने उसकी डाइट में ज़्यादा फाइबर ऐड करना है, ज़्यादा भूसा ऐड करना है। और दोस्तों इस प्रकार से जब आपकी गाय का वेट कम होना शुरू होगा, वो एक सही सिचुएशन में आ जाएगी, उसका बॉडी स्कोर सही हो जाएगा, तो उस वक्त आप यही करवा कर अपनी गाय को गब्बन करवा सकते हैं। दोस्तों पांचवी चीज़ और सबसे ज़रूरी मिनरल मिक्सचर। दोस्तों मिनरल मिक्सचर बहुत ही ज़रूरी है एचएफ गाय के लिए। दोस्तों दूसरी गाय मिनरल मिक्सचर के बिना गब्बन हो जाती हैं, पर जो एचएफ गाय है जो ज़्यादा दूध देती है, ये मिनरल मिक्सचर के बिना गब्बन नहीं हो पाती है। दोस्तों और भी काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जो हम खुद यूज़ करते हैं अपनी गाय की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए। दोस्तों उन सप्लीमेंट्स के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मिनरल मिक्सचर आपने अपने पशु को कितना देना है। दोस्तों हम एक गाय को 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक मिनरल मिक्सचर एक दिन का दे सकते हैं। दोस्तों जो गाय 20 लीटर दूध देती है उसे 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना होता है। जो 30-35 देती है हम उसे 150 से लेकर के 175 ग्राम मिनरल मिक्सचर देते हैं। और जो गाय 40 लीटर से दूध ज़्यादा देती है हम उसे 200 ग्राम से भी मिनरल मिक्सचर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं। दोस्तों बहुत सारे डेयरी फार्मर अपने जो फीड का फार्मूला है उसमें ही मिनरल मिक्सचर को ऐड करवा देते हैं। दोस्तों जब हम अपनी फीड में मिनरल मिक्सचर को डलवाते हैं तो उस मिनरल मिक्सचर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने अपने फीड में मिनरल मिक्सचर नहीं डलवाना। आपने जब आप अपने पशु को हरा चारा देंगे तो उस पशु के हरे चारे में आप उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके हरे चारे के ऊपर मिनरल मिक्सचर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल मिक्सचर अपने बड़े पशु को अवेलेबल हो सके। दोस्तों यह सब तरीके अपना करके आप अपनी रिपीटिंग काऊ को गब्बड़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। सत श्री अकाल।